फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के साइंस का एक फाइनल मॉडल सेट को देखने वाले हैं। इस मॉडल सेट में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सम्मिलित किए हैं जो आपके एग्जाम में जो है ना आपको 80 में 80 दिलाएगा। अगर आप भी 80 में 80 लाना चाहते हैं तो क्लास आपके लिए शानदार होने वाला है, इसलिए क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और हम जो है ना आज से यहाँ पे रेगुलर क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का हम फ्री में आपको नोट्स देंगे डेली, ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी विद्यार्थियों को नोट्स अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है फिजिक्स का चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 6206 है 076569, ठीक है। इसमें आप हेलो कीजिए, आप बोलिए कि सर हमें अभी तक नोट्स प्राप्त नहीं हुआ है, या फिर आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, आज का जो फर्स्ट प्रश्न है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न एक रहेगा, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम इम्लिसिकृत वसा का पाचन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे पेप्सिन या फिर ट्रिप्सिन, और ऑप्शन सी लाइपेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये जो लाइपेज एंजाइम होते हैं ना, ये इम्लिसिकृत वसा का पाचन करता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो प्रश्न देख रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे तांबा के यौगिक या फिर लोहा के यौगिक, और ऑप्शन सी लवण के यौगिक या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं लाल रक्त कणिकाओं, जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं, इसको लाल कौन बनाते हैं, लोहा के यौगिक बनाते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, रक्त 3 प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, और आपका प्लेटलेट्स होते हैं, यानी कि रक्त 3 प्रकार के होते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया ऑक्सिन या फिर जिब्रेलिन्स या फिर इथिलीन, और ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जिनमें से इथिलीन का काम क्या होता है, फल पकाना, ठीक है। और दोस्तों, ऑक्सिन का काम क्या होता है, वृद्धि हार्मोन होते हैं, और ये जिब्रेलिन्स का काम क्या होता है कि बीज को अंकुरित करते हैं, और ये साइटोकाइनिन का काम क्या होते हैं, कोशिका को विभाजन करता है। यानी कि पादप में 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं, और सभी हार्मोन का कार्य अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे इथिलीन का कार्य क्या होते हैं, फल को पकाना। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते उसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जनन या फिर डायफ्राम या फिर निषेचन, और ऑप्शन डी है भ्रूण। तो फ्रेंड है वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतति की उत्पत्ति करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन या प्रजनन कहते हैं। और दोस्तों, ये जो जनन होते हैं ना 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है आपका लैंगिक जनन और दूसरा होता है आपका अलैंगिक जनन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो प्रश्न एक रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है, यानी कि जो सामान्य प्रकुंचन जो रक्तदाब होता है ना कितना mm का होता है, कितना mmHg का होता है। तो फ्रेंड 120 mmHg का होता है प्रकुंचन दाब, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है, स्पाइगनोमैनोमीटर होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जाइलम के द्वारा या फिर फ्लोएम के द्वारा,
और ऑप्शन सी अरंध्र के द्वारा या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में जो भेजा जाता है ना, किसके द्वारा भेजा जाता है, फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है। और दोस्तों आपको एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि जल का वहन किसके लिए होता है, मतलब जाइलम के द्वारा जो है ना जल का परिवहन होता है। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि उस पौधों का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपको दे गेहूं या फिर गुलाब का पौधा या फिर धान का पौधा या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को कौन प्रदर्शित करता है, तो ये गुलाब का पौधा प्रदर्शित करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये गेहूं कौन सी फसल है, तो गेहूं रबी फसल है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि काला जार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको प्लाज्मोडियम के कारण या फिर लिस्मेनिया के कारण या फिर अमीबा के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं जो काला जार बीमारी है ना, ये लिस्मेनिया रोग जनक के कारण होता है। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनल एग्जाम का फाइनल मॉडल सेट को देख रहे हैं। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे गुलाब का पुष्प या फिर लौकी का पुष्प या फिर पपीता का पुष्प या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा द्विलिंगी पुष्प क्या क्या हो सकते हैं, गुलाब का पुष्प हो सकते हैं, सरसों का पुष्प हो सकते हैं, गुड़हल हो सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में प्राणग्राही स्थित होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में प्राणग्राही स्थित कहाँ पे होता है, आंखों में होता है या फिर नाकों में होता है या फिर कानों में होता है। और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी में। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं मानव में जो प्राणग्राही स्थित होता है ना, कहाँ पे होता है, आंखों में होते हैं, नाकों में होते हैं और कानों में होते हैं, यानी कि सभी में होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए एक प्रश्न फैक्ट वाला प्रश्न यह है कि हमारे आँख कितने मेगापिक्सल का बना होता है। हमारा आँख जो होते हैं ना 576 मेगापिक्सल एरिया को कवर कर सकता है। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि हमारे शरीर को सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है, यानी कि किससे कहाँ से नियंत्रित होती है, परम मस्तिष्क से या फिर मेडुला से या फिर पोन्स से या फिर अनुमस्तिष्क से। तो फ्रेंड हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं जो नियंत्रित होती है ना, कहाँ से होती है, अनुमस्तिष्क से होती है। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो आपको बता देते हैं पीयूष ग्रंथि से जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। और दोस्तों पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 13 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो ना लाइव चैट में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताने का। ठीक है, तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न ये कराए कि अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया। ठीक है, प्रतिपादित किया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मेंडल ने या फिर चार्ल्स डार्विन ने या फिर जगदीश चंद्र बोस ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है ना किसने प्रतिपादित किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में कि मेंडल ने किस पौधे का चयन किया, तो साधारण मटर का पौधे का चयन किया था मेंडल ने। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कराएगी, निम्न में से कौन अधातु है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको फेरम यानी कि लोहा या फिर कार्बन या फिर एल्यूमिनियम या फिर और हम। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अधातु कौन है, कार्बन। कार्बन को हम लोग सी के द्वारा दिखाते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, हीरा होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं और फुलेरिन होते हैं। ठीक है, ये 3 होते हैं आपका कार्बन के अपरूप।
चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कैल्शियम यानी कि Ca की परमाणु संख्या। तो फ्रेंड है कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ना कितना होता है वहाँ वही आपको बताना है, ठीक है। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 19 होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे प्रश्न जो है आपके फाइनल एग्जाम में इसी वीडियो से रहने वाला है। तो प्रश्न एक रहा है कि सिलिका क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया धातु या फिर अधातु या फिर उपधातु और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो फ्रेंड है ये सिलिका जो होते हैं एक प्रकार का क्या होते हैं वही आपको बताना है, ठीक है। तो सिलिका एक प्रकार का क्या होते हैं उपधातु होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न एक रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो फ्रेंड मार्बल जिसको हम लोग कहते हैं, तो संगमरमर यानी कि मार्बल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है CaCO3 होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा है कि एल्किन का सामान्य सूत्र है। तो फ्रेंड एल्किन का जो सामान्य सूत्र है ना क्या है CnH2n, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 7 या फिर 8 या फिर 9 या फिर 18। तो फ्रेंड है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितने आवर्त होते हैं 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। तो फ्रेंड जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना डेली क्लासेस होती है, ऐसे ऐसे क्लासेस होती है जो आपके एग्जाम में आपको जो है ना 480 प्लस मार्क्स दिला के रहेगा, ठीक है। इसलिए क्लास को रेगुलर कीजिएगा, ठीक है। और क्लास को शेयर भी करना है अपने दोस्तों में। और यहाँ पे जो है ना डेली PDF भी हम प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे वेबसाइट के माध्यम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी आज का PDF डाउनलोड नहीं किए हैं तो हम उसको बताएंगे कि आप PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 21 नंबर प्रश्न क्या करा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। तो फ्रेंड जब कोई भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं ना तो परमाणु का जो आकार होता है, जो साइज होता है ना क्या होता है बढ़ता है। यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया परमाणु साइज बढ़ता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि इनमें कौन अधातु तरल अवस्था में होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको काफ़ी बार बता चुके हैं ये ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु होते हैं और ये कमरे के तापमान में तरल अवस्था में पाई जाती है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप में तरल अवस्था में पाए जाते हैं। धातु में पूछेगा तो आपको क्या करना है पारा कर देना है, ठीक है, पारा। और यहाँ पे अधातु जब भी पूछेगा तो आपको ब्रोमीन कर देना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 23 नंबर प्रश्न देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे Pb जो है ना कॉपर क्लोराइड के साथ संयोग करके यहाँ पे PbCl2 प्लस Cu बनाता है। तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर जो है ना कॉपर विस्थापित होता है, ठीक है। कॉपर क्या होता है विस्थापित होता है और Pb के साथ यहाँ पे जो है ना क्लोरीन जुट रहा है। तो यहाँ पे जब कोई एलिमेंट विस्थापित होता है तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया संक्षारण या फिर गैल्वेनीकरण या फिर पानी चढ़ाना या फिर विद्युत अपघटन। तो फ्रेंड लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, काफी बार पढ़ा चुके तो गैल्वेनीकरण या फिर जस्तीकरण कहते हैं या फिर एसद लेपन कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण एनसीईआरटी का प्रश्न है। प्रश्न एक रहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। ठीक है, तो फ्रेंड जब भी यहाँ पे जस्ता यानी कि Zn और तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl आपस में रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस बनता है वही आपको बताना है। तो हाइड्रोजन गैस बनता है यानी कि H2 गैस बनता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, कॉपर है या फिर Ag यानी कि पारा या फिर Ag यानी कि सिल्वर या फिर ओडम तो चांदी कौन है। तो बताइए यहाँ पे आप लोग फटाफट से। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है ना दोस्तों कॉपर है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, XY होते हैं या फिर XX होते हैं या फिर XX मतलब XY और XX दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ना XX होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ना XY होते हैं, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन जैव निम्न करणीय कचरा है। तो फ्रेंड जैव निम्न करणीय कचरा कौन है वही आपको बताना है। देखिएगा जो मिट्टी में अपघटन हो जाता है, जिसका प्लास्टिक का मिट्टी में अपघटन नहीं होगा, थर्माकोल का नहीं होगा, पॉलीथीन का नहीं होगा, इसलिए तीनों जो है ना जैव निम्न करणीय कचरा नहीं है। लेकिन ये जो टिश्यू पेपर है ना जैव निम्न करणीय कचरा है, ये मिट्टी में अपघटन हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर। देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपको बीज या फिर भ्रूण या फिर खून का थक्का या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड भ्रूण का बनता है यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि अवशेष अंग का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवशेष अंग का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जो कर्ण पल्लव की पेशी या फिर पुच्छ कशेरु या फिर निषेचक पटल या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अवशेष अंग का क्या क्या उदाहरण है, कर्ण पल्लव की पेशियां है, पुच्छ कशेरु काय है और निषेचक पटल है, यानी कि ये तीनों जो है ना अवशेष अंग का उदाहरण है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे प्रथम पोषी स्तर का या फिर द्वितीय पोषी स्तर का या फिर तृतीय पोषी स्तर का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चतुर्थ पोषी स्तर का। तो फ्रेंड एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, क्या चीज का निर्माण होता है, द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका क्लोरोफिल में या फिर लाल रक्त कण में या फिर वर्णिलवक में या फिर श्वेत रक्त कण में। तो फ्रेंड मैग्नीशियम जो है ना किस में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाए जाते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जो रक्त या फिर श्वेत ग्रंथि या फिर वीर्य, और ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो फ्रेंड मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है ना क्या है, वीर्य यानी कि किडनी है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका मनुष्य में या फिर घोड़े में या फिर कॉकरोच में, और ऑप्शन डी स्त्री में। तो फ्रेंड खुला परिसंचरण तंत्र जो है ना किसमें पाए जाते हैं वही आपको बताना है। कॉकरोच यानी कि तिल चट्टा में जो है ना खुला परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया उच्च रक्तचाप या फिर मधुमेह या फिर घंघा या फिर बौनापन। तो फ्रेंड
इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से जो है ना मनुष्य में मधुमेह नामक रोग उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका एकोडर्म या फिर मेसोडर्म के कारण या फिर एंड्रोम के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति जो होती है ना किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? तो एंड्रोम ऊतक के द्वारा होता है। इसे आपको याद होना चाहिए, एक तरह का टिश्यू होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 38 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में वीर्य एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पोषण से या फिर शोषण से या फिर उत्सर्जन से या फिर परिवहन से। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं मनुष्य में वीर्य एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है वही आपको बताना है। तो उत्सर्जन से संबंधित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या कराए कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको अपघटन या फिर प्रकाश संश्लेषण या फिर किण्वन की क्रिया या फिर उत्सर्जन की क्रिया। तो फ्रेंड दही के जमने में जो है ना कौन सी क्रिया होती है? किण्वन की क्रिया होती है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि मानव मादा में निषेचन होता है। तो मानव मादा में निषेचन कहाँ पे होता है? गर्भाशय में होता है, फिर अंडाशय में होता है, फिर योनि में होता है या फिर फेलोपियन नलिका में होता है। तो मानव मादा में जो निषेचन होता है ना कहाँ पे होता है? फेलोपियन ट्यूब यानी कि फेलोपियन नलिका में होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो ना क्लास 10 के साइंस का फाइनल मॉडल सेट को देख चुके हैं। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना तो इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन सेलेक्टेड किए थे, जितने भी क्वेश्चंस आप पढ़े, जितने भी क्वेश्चंस का आंसर बताए ना, तो एक एक क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप जो है ना सभी क्वेश्चंस को याद कर लेना है और बोर्ड में एग्जाम में तहलका मचा देना है। और इनके साथ साथ आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि ये 40% में से आपको कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर याद था। और दोस्तों इस डब्ल्यू क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है, इसका भी जवाब आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है कि स्पष्ट देखने की दूरी कितनी होती है, न्यूनतम दूरी बताना है स्पष्ट देखने की। तो इसका आंसर जो भी लगता है ना जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और दोस्तों हम जो दोपहर में 1 बजे जो आपको बताए थे कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं फिजिक्स का सभी चैप्टर का, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जिस भी विद्यार्थियों को पता नहीं है कि कौन कौन सा पीडीएफ है किस तरह का है, आपको दिखा देते हैं ट्रेलर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो ना कुछ इस प्रकार पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, आपको बता देते हैं आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, बहुत ही मस्त अच्छी तरीके से यहाँ पे पीडीएफ को तैयार किया गया आपके सामने। आप पढ़ सकते हैं इजीली, सभी पीडीएफ को याद कर सकते हैं और एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं। फ्री में यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अभी फिजिक्स का जो है ना सभी चैप्टर का यहाँ पे पीडीएफ दिया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी डाउनलोड नहीं किए तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो यार, जिस भी विद्यार्थियों को क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या फिर जो हम 1 बजे क्लास 10 के फिजिक्स का सभी चैप्टर का जो पीडीएफ डाले ना, तो आप कैसे डाउनलोड कीजिएगा। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आ सकते हैं या फिर गूगल पे भी डायरेक्ट आ सकते हैं। तो सिंपली आपको सर्च बार में सर्च करना होगा measuretargets.com। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे measuretargets.com जैसे ही लिखते ना तो सर्च बार में लिखने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सिंपली थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको जो ना मैट्रिक एग्जाम 2023 इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं ना तो हम जो 1 बजे पीडीएफ डाले थे ना, तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड कीजिएगा। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स ऑब्जेक्टिव संपूर्ण भौतिकी विज्ञान, यही आएगा। तो यहाँ पे इसमें क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे यहाँ से हट जाता है ये चीज़ ना, तो आपको नीचे एजुकेशन वाला सेक्शन में मिल जाएगा। जैसा कि देखने पा रहे हैं कि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं भौतिकी विज्ञान का पूरा नोट्स यहाँ से डाउनलोड करें। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली इसमें क्लिक कर सकते हैं या फिर नीचे वाले जो आपको बताया एजुकेशन वाला सेक्शन, उसके नीचे जो डाला गया था वहाँ पे भी आप क्लिक करके यहाँ तक डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आ जाते हैं ना, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि यहीं पे क्लिक करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने से नहीं होगा कुछ, यहाँ पे अलर्ट बताएगा आपको। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। तो नीचे आना है, नीचे आते आते यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10 साइंस भौतिकी विज्ञान पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पे डाला गया है। तो सिंपल यहाँ पे जिस भी चैप्टर का डाउनलोड करना है ना, तो आपको डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके आप पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको जो है ना क्लास 10 के केमिस्ट्री का सभी चैप्टर का आपको जो है ना पीडीएफ देंगे 7 बजे, रात 7 बजे, यहाँ पे शाम 7 बजे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे साथ अपडेट रही हमेशा। जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो सिंपली मेरा व्हाट्सअप नंबर को सेव कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6206076569। इसमें आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए और पीडीएफ को दे दीजिए, तो हम जो है ना आपको पीडीएफ फॉर्मेट को दे देंगे, ठीक है, नोट्स को दे देंगे। और ये जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। इतना ही दोस्तों।